Good morning and Jai Hind student. Welcome to the Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 9 chapter 3rd Constitutional Design. In this video we discuss about why do we need a constitution. In previous video we discuss about the South Africa story and how वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. इन दिस वीडियो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है. फर्स्टली इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग उनके थिंकिंग होगी, विचार होंगे. उन सबको एक साथ मिलके एक साथ मिलके चलें, एक साथ रहें, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें. इसके लिए सबसे पहले किसकी नीड है. कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है जिसको सब एक साथ मिलकर फॉलो करें. सेकेंडली इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, किसके पास पावर होगी, कौन कंट्री के लिए डिसीजन दे सकता है. इन सब के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है. नॉर्मल किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या किसी भी गेम के लिए जैसे रूल की नीड होती है उसी तरह एक कंट्री को चलाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है. थर्ड इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर. गवर्नमेंट के पास जो पावर गवर्नमेंट को दी जाएगी वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए लिमिटेशन बनाई गई. एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, और सिटीजन के पास कितने राइट्स होंगे. पावर को शेयर करना, पावर को बांट दिया गया काफी उसमें ऑर्गन्स में से हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. नाउ फोर्थ इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. लोगों की जो विशेष हैं, लोगों की जो ड्रीम्स है वो पूरे हो सके, वो अपने व्यूज को शो सके, एक गुड सोसाइटी स्टेबल हो सके. इसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया जाता है. नाउ Our next topic मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ना. इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. मोतीलाल नेहरू और कुछ लीडर्स ने मिलकर, कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने मिलकर 1928 में ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा था. इन 1931 द रिसोल्यूशन एट द कराची सेशन of the Indian National Congress dwelt on how independent India Constitution should look like. आफ्टर इंडिपेंडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा. बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया में सबको इक्वल राइट दिए जाएंगे, फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में दिया. माइनॉरिटीज जो होंगी उनके लिए उनको इक्वल राइट दिया गया. इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए काफी चीजों से हो गया था. द फैमिलिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल आल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशन डिजाइन. जो हमारे ऊपर किसका, ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश का शासन था. वो लोग जिस तरह हमने काफी चीजें उनसे सीखी, जो उनका फैमिलिटी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उस रूल को हमने उनसे लिया, उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. द एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल द कंट्री इन सेटिंग इट्स ऑन इंस्टीट्यूशन. जिस तरह जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, पार्लियामेंट वगैरह, ये सब हमने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से ही सीखा है और उनसे ही अडॉप्ट किया था. और कि कहीं ना कहीं इजी था एक कंट्री, हमारी कंट्री को स्टेबल करने के लिए, सेट करने के लिए. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted many institutional details and procedure from colonial laws like the Government of India Act in 1935. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री में क्या है, हमारा जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो है, यानी हर जगह से लिया अडॉप्ट किया गया है. प्रोसीड्यूर फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कॉलोनियल लॉज था, कॉलोनी के टाइम का था, 1935 में इसको शो किया गया. मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. जैसे मैंने अभी बताया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा है, बोरो है. हमने बहुत सारी चीजें, जितनी भी अच्छी चीजें थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अदर कंट्री से अडॉप्ट किया. ये नहीं कि हमने बस
बोरो कर लिया, यानी सबका चीटिंग कर लिया, नहीं, हमने अच्छी अच्छी चीजें अदर कंट्री से लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करा। बिकॉज जो हमारे लीडर्स थे वो देख चुके थे कि ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर रहे हैं, तो आगे जो हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट होगी उसमें सबको इक्वल राइट्स दी जाए, इक्वलिटी हो, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी हो, माइनॉरिटीज जो हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, उनका भी डेवलप हो। इन सबको देखते हुए मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी प्रभावित हुए, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से, एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस से। बिल ऑफ राइट्स जिसमें सारे हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको लेखबद्ध किया गया, लिखा गया, वो क्या कहलाता है, बिल ऑफ राइट्स। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक of shaping a system based on social and economic equality। और रशिया की एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से काफी इंस्पायर थे जिसमें सबको सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी दी गई थी। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द अदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।